चलिए, हेडिंग होगा हम लोग आज रक्षा उपकरण। आज एसपीडी करंट वार्षिकांक का दूसरा क्लास है। पहला क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पॉइंट देखिए क्या कह रहा है इसे। रक्षा उपकरण, जैसे डिफेंस में क्या क्या हम लोग के पास है। जैसे नहीं कहते, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला तो लोग कह दे रहे कि अपाचे, तो S-400 सब ये सब क्या कर दिया, कितना ब्लास्ट कर दिया। तो आखिर है मेरे पास तब ना ये सब न्यूज में आ रहा है। तो वही बात है यहाँ कि रक्षा उपकरण में हेलिना है। पता है कि हेलिना है क्या, आखिरी रक्षा उपकरण में क्या ही करता है। टैंक रोधी मिसाइल है। अगर उधर से कोई टैंक मगर मिसाइल वगैरह आता है तो मिसाइल को रास्ता में ही भंग कर देगा, रास्ता में उसको तोड़ देगा। तो हेलिना है टैंक रोधी मिसाइल। मतलब कि एक तरह से पूछेगा डायरेक्ट हेलिना है क्या, तो मिसाइल है। और क्या करता है, तो कोई अगर शत्रु देश या दुश्मन देश उधर से टैंक छोड़ता है तो रास्ता में ही मार गिराता है। आगे भारत में विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में इसका विकास किया गया है, किसी अन्य देश में इसका विकास नहीं हुआ, यानी मेड इन इंडिया है ना। चलिए, ये होता क्या है कि जैसे कोई कितना भी क्यों ना लड़ाकू विमान है, समताप मंडल में उड़े चाहे क्षोभ मंडल में उड़े, कहीं भी उड़ रहा है तो उसको ईंधन चाहिए। बिना ईंधन के चलेगा, और ईंधन चाहिए। अब ऑक्सीजन के बिना कोई भी दुनिया का ईंधन नहीं जलता है। तो भाई ईंधन को भरने के लिए जाएगा तब ना टैंक। कितना दिन तक उड़ेगा, इसे कई घंटा तक उड़ेगा, कितना बड़ा टंकी लेके उड़ेगा वो। तो भरने के लिए तो जाएगा, जाहिर सी बात है, उड़ते उड़ते हवा में ही भर देता है, ऐसा कैपेसिटी होता है। तो हमारा ही हेलिना जो है वैसा काम करना ही नहीं देगा। उड़ रहा है शत्रुदेश का उड़ रहा है विमान, उसमें टैंक सोचेगा जा करके भर देंगे फ्यूल, तो ये जाता है तो विमान उसको ध्वस्त कर देता है टैंक को। क्लियर है, समझ में आया बात? नहीं आया? आगे आइए। चिनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। जैसे मान के चलिए एक पर्वत है, पर्वत पर कारगिल युद्ध हो रहा, तो वहाँ पर ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कमांडर से जाएंगे, तो वहाँ तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे लोग। देखे हुई है कि 4 गो घायल हो गया आर्मी वाला, तो फटाक से उनको पहुँचा दिया था, हेडक्वार्टर पहुँचा दिया था, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो हेलीकॉप्टर रहेगा तभी ना लड़ाकू। और आम जो सामान्य हेलीकॉप्टर है उससे ही बुलेट प्रूफ रहता है, इतना आसानी से वो मतलब ध्वस्त नहीं हो सकता है हेलीकॉप्टर। जो सामान्य हेलीकॉप्टर नेता मंत्री जाते हैं उसे डिफरेंट होता है। तो चिनूक क्या है, तो हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। बनाया है कौन? एक बोइंग कंपनी अमेरिका का। अमेरिका में कंपनी है बोइंग, वही बनाया है। हम लोग खरीदे हैं, यही ना। आगे बराक 8 डीआरडीओ इजराइल। कहता है कि बराक 8 डीआरडीओ कौन देश की मदद से बनाया? ये क्या है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से इसको मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, सतह से हवा में मार करेगा। देखो ये है कि मूवी वगैरह में कि फटाक, जैसे एक बम देखे हैं जो शादी ब्याह में छूटता है, नीचे से लगातार ऊपर जाता है, जाते रहता है ना, कुछ समय अंतराल पर लगातार छूटते रहता है। एक तरह से वैसा ही सतह से जाता है कि हवा से हवा रहता है वो सतह से। उसी तरह से एक तरह से सतह से एयर मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करेगा, ताकि शत्रु देश अगर उधर से हेलीकॉप्टर लाए, कोई ड्रोन लाए, तो ड्रोन वगैरह को ध्वस्त कर दे। ठीक है। INS बेला फ्रांस बनाया, हम लोग खरीदे हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। जैसे स्कॉर्पियन श्रेणी में कई गो, जैसे स्कॉर्पियन जो है ना, ये ग्रुप में कई गो पनडुब्बी है, तो उसी में INS बेला स्कॉर्पियन सीरीज का ही है। जैसे कैसे कह देता है कि कोई गाड़ी वगैरह आता है तो है डिजायर है VXI, ZXI, VXI प्लस, ZXI प्लस रहता है ना, तो वह सीरीज का है। तो मान के चलिए एक तरह से पनडुब्बी है तो स्कॉर्पियन सीरीज का है। ठीक है। अब बनाया है कौन देश? बाकी हम लोग खरीदते हैं सब दूसरा से। और क्या, राफेल बहुत चर्चा में रहा ही, तो ये दोनों तो पूछे के एकदम संभावना बन सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। तो राफेल फ्रांस के बनाया है, फ्रांस दसॉल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस का, वही बनाया है। इसके लिए बहुत सारा विवाद भी हो रहा था विपक्ष और सत्ता पक्ष में, जिस समय डील हुआ था
कितना घोटाला हो गया, तो सत्ता पक्ष वाला कह रहा था कि घोटाला नहीं है, पहले का डील था। तो तरह तरह के इसमें कमेंट आया था। तो फिर भी समझना है आपको कि राफेल फ्रांस से हम लोग खरीदे हैं। फ्रांस का दसॉल्ट एविएशन कंपनी है, वही बनाया है। और राफेल है क्या, तो लड़ाकू विमान है। इसमें हथियार भर के ले जाएंगे, सैनिक जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। S-400 कौन बनाया है, उसी से खरीदे हैं। S-400 रूस से खरीदा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम, ये क्या एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कोई हवा में हेलीकॉप्टर लेके मार कर रहा है, कोई हवा में मिसाइल छोड़ रहा है, तो डिफेंस करेगा, मतलब उसको हवा में ही मार गिराएगा। अभी चर्चा में आ रहा था बार बार कि पाकिस्तान एक साथ 10-10 को मिसाइल छोड़ रहा है और S-400 उसको तहस नहस कर दे रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे शादी ब्याह के पटाखा छूट रहा है, कह देता है ना लोग। अब क्या है नहीं है वो मैटर अलग बात है, लेकिन दिखा तो रहा था ऐसे ही मीडिया वाला। तो एयर डिफेंस सिस्टम है, मैंने समझ में आ रहा क्या है। तो अगर कोई वायु में कर झगड़ा करता है, मार करता है, हेलीकॉप्टर से, लड़ाकू विमान से, ड्रोन से, मिसाइल से, तो सबको भेद देने का क्षमता रखता है। लगा देगा S-400 और सबको ऊपर तड़ 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 मार देगा। मैंने उसको पहुंचने, जैसे टारगेट रहेगा कि दिल्ली को टारगेट करना है, तो लाहौर से दिल्ली के बीच में मार देगा। ठीक है, समझ में आ गया। पिनाक क्या है, तो पहली बात तो स्वदेश निर्मित है भाई, अपने से बनाए हैं लोग, और भारत का है। और है क्या, रॉकेट है। हमेशा रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है, जैसे स्पीड ज़्यादा चाहिए, सामान भेजना है, फ्यूल भेजना है, तो रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे ना। तो रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है, मैंने अपने से अभी बना है। स्कॉर्पियन श्रेणी का भी पनडुब्बी उसी सीरीज का है। अपाचे अमेरिका बनाया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्लियर है, चलिए। यहीं से है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठन के प्रमुख महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, एंटोनियो गुतरेस। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। इसको यूएनओ कहते हैं, यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर यूएन की खाली बात होगा, यूएन का स्थापना कब हुआ था, यूएन 1920 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन एक हो गया, आगे आ जाइए। सब जरूरी नहीं है। हाँ, IBRD का जो अध्यक्ष है वो कौन है, अजय बंगा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। IMF का प्रबंधक निदेशक कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कहाँ के आई, बुल्गारिया का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। 45 में 1900 स्थापना हुआ। आगे आइए, अगला कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नोगोजी ओकोंजो इवेला। इसका स्थापना 1995 में हुआ। पहले WTO गेट था, है ना। गेट का स्थापना कब हुआ था, 1948 में। 48 47 ना। गेट 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 का स्थापना 1947 48। कोई बात नहीं, देख ले रहे हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो क्या दिक्कत है। गेट का स्थापना कब हुआ था, 1948 में गेट का स्थापना हुआ था ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता जो 47 में हस्ताक्षरित किया गया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। 47 में हस्ताक्षरित हुआ था, 48 में स्थापना हुआ था, और 1 जनवरी 1995 से इसका नाम क्या हो गया, WTO हो गया।
जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। मंत्री स्तरीय इसका सबसे शीर्ष सम्मेलन होता है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको याद रखना हो, ने है तो पे है, यूनेस्को का पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। सब जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं जरूरी है। यूनिसेफ मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ने है तो पे है, बाकी यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। कैथरीन रसेल इसका प्रमुख है, अमेरिका के। कहता बच्चों के लिए कौन सा संगठन काम करता है? यूनिसेफ। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक कौन? टेड्रोस अधानोम। स्थापना कब हुआ है? 1948, है ना? 1948 में स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। सार्क की बात करें, मोहम्मद गुलाम सरवर प्रमुख है, बांग्लादेश के महासचिव, है ना? सार्क का स्थापना कब हुआ है? 1985। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। आगे देख लीजिए, सब जरूरी नहीं है, बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए ना, ये सब के प्रमुख नहीं पूछेगा। नाटो टिक लगा लीजिए। नाटो की बात करें, मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। और प्रमुख कौन है इसका? मार्क रूटे, नीदरलैंड के। नाटो का स्थापना कब हुआ है? 1949। आराम से देखिए। एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मुख्यालय तो मनीला है। मसातो कांडा इसका प्रमुख है ना? 1966 में इसका स्थापना हुआ था, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए आगे आ जाइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक नया संस्था है, शायद पूछ दे। डिल्मा रूसेफ इसका प्रमुख है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। बाकी इसमें जरूरत नहीं है इस पेज में। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं देखिए, जो चर्चा में रही है, और देश की महिलाएं। पॉइंट देखिए आराम से, कोई दिक्कत बकी नहीं है। और नहीं लिख रहा। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला रही काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला चढ़ी। आगे आ जाइए। सुप्रीता, नहीं छोड़ दियो, नहीं जरूरी है। मानी मधु कश्यप, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, बिहार। अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय। जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का। शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। हाँ। इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। आगे देख लीजिए, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। क्लाउडिया सिनबाम, पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको के। कोई जरूरत नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री।
अरियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए करा, विभिन्न देशों के लिए भारत के राजदूत, राजदूत या उच्चायुक्त जो पॉपुलर होगा उसी को, बाकी सब जरूरी नहीं है। देखिए राजदूत उच्चायुक्त होता क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच अगर संबंध अच्छा है तो बांग्लादेश में भारत का दूतावास होगा, वहाँ पर भारत के व्यक्ति होगा, और भारत में बांग्लादेश का दूतावास होगा और बांग्लादेश का व्यक्ति भारत में होगा। दोनों का संबंध अगर अच्छा है तो ऐसा रहता है। और बांग्लादेश में जो भारत के रहेगा वो क्या करेगा, तो बांग्लादेश भारत के प्रति क्या रणनीति अपना रहा है, भारत के प्रति क्या सोच रख रहा है, क्या व्यापार सोच रहा है, सारी बात को इन्फॉर्म करेगा भारत को। जो भारत में बांग्लादेश के राजदूत होगा वो बांग्लादेश को इन्फॉर्म करेगा कि भारत क्या सोच रहा है आपके विषय में। क्लियर है? पॉइंट देखिए एकदम आराम से। जो हम लोग के जो रिलेशन नज़दीक में बना होना होगा वही, सब तो कोई यूज नहीं है। राजधानी है, राजधानी भी पढ़ देंगे लास्ट में, पहले ही इजराइल देख लीजिए, चर्चा में रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। जेरूसलम राजधानी है। जितेंद्र पाल सिंह राजदूत उच्चायुक्त हैं। आगे देखिए, कोई चर्चा में रहेगा तब ना। मालदीव में आ जाइए, माले राजधानी है बाला सुब्रमण्यम राजदूत। कोई यूज नहीं। अमेरिका में आ जाइए, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है, विनय मोहन क्वात्रा राजदूत। कोई यूज नहीं बाकी। पाकिस्तान वाला कहाँ था, रहता तबे ना। ना ही राजधानी लुसेंट में करी है। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, एप्पल का सीईओ कौन है, टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नाडेला। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष या सीईओ, पहले सीईओ है कौन, सीईओ कौन है, सिद्धार्थ शर्मा। वो अध्यक्ष कौन है, टाटा। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कहिए नोएल टाटा, और सीईओ कौन है, सिद्धार्थ शर्मा। आगे आ जाइए, संसद टीवी का रंजीत पुन्हानी। टीसीएस का बड़ी कंपनी है के कृतिवासन। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर का या कारिनो। यूट्यूब का सिस्ट्रोम, नील मोहन। इंस्टाग्राम का नहीं जरूरी है, नील मोहन। स्पेस एक्स का एलन मस्क। 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में जो 26 जनवरी को हुआ, मुख्य अतिथि कौन रहे, सुबियांतो। कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 25 का थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 24 में कौन थे, इमैनुअल मैक्रो थे। आगे देखिए, प्रधानमंत्री को प्राप्त सरोज पुरस्कार है। अब 23 वाला जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 कौन देश के द्वारा दिया गया है,
ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 24 किस देश के द्वारा? ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस ना। चलिए अब देखिए डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उसी हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड का एक ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को पूछता है। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर ग्लोबली मूड 2022 के रहा था, 23 का रिज रहा और 24 का ब्रेन रूट रहा। 25 में लास्ट में होगा डिसाइड, तो खाली एक गो। यही से ना। चलिए इसरो द्वारा वर्ष 23-24 के प्रमुख मिशन है। मिशन उपग्रह इधर देखिए, स्पेसएक्स मिशन 2024 तक था इसरो का। और कौन सा प्रक्षेपण यान से लॉन्च करना था? C60 से। अच्छा एगो कर लीजिए कि ना 25 को छोड़ दिए, ऊपर ला जनवरी वाला छोड़ दिए। आगे देख लीजिए NVS 25 में था, GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। GSAT-20 24 के टारगेट था, SpaceX फाल्कन 9 से रॉकेट यानी मैंने जिसे लॉन्च किया गया। इनसेट 3DS 24 के टारगेट GSLV F-14 से। आदित्य L1 2023 के PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई 23 को LVM-3M-4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। इसरो का आगामी मिशन है भविष्य में और कि चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च करना है? 28 तक। चंद्रमा से नमूना लेकर पृथ्वी तक वापस आना है ना। लुपेक्स 25 जाक्सा जापान के है, इसरो भारत के, दोनों देश के मिला जुला ऑपरेशन मिशन है। गगनयान 3 25 में 3 सदस्य के चालक दल भेजना है। 3 गो सदस्य के साथ चालक दल माने 3 गो जाएंगे लोग उसमें। आगे देख लीजिए भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान 1/2 2024, भारत का पहला गगनयान अंतरिक्ष कार्यक्रम यही रहा। शुक्रयान 1 कब लॉन्च करना है? शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजना है। मंगलयान 2 कब लॉन्च करना है? मंगल ग्रह के भारत द्वारा इंटरसेप्टरी मिशन है, माने मंगल ग्रह पर ग्रहीय अभियान किया गया 2026 में करेगा भारत। निसार 24 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त कार्यक्रम है। निसार किसका किसका है? नासा और इसरो का। नासा किसका? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी और भारत का इसरो। चलिए आगे देखिए क्या रहा, प्रोजेक्ट चीता। जब चीता मोदी जी लाया था तो चीता या बहुत पॉपुलर हुआ था ना। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 को नामीबिया से अफ्रीकी चीता को मध्य प्रदेश के कुन्नू उद्यान में लाया गया। कहाँ से लाया गया, कब लाया गया, कहाँ रखा गया, यही पूछेगा, है ना। आगे आ जाइए। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 गो चीता को भारत लाने की योजना है। मिला। बाघ गणना रिपोर्ट 22 देखिए। कौन जारी करता है बाघों का गणना? भारतीय वन्यजीव संस्थान। 19 जुलाई 2023 को। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 19 जुलाई। माने 22 वाला 23 में रिपोर्ट आया ही ना। आगे देखिए तो 19 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, सॉरी 29 जुलाई को। आगे देखिए विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। सबसे ज्यादा कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में। 18 में पहले हुआ था
18 वाला 19 में डाटा आया था और 22 वाला 23 में आया। 18 और 22 के बीच बाघ की संख्या बढ़ा है, कई परसेंट जरूरी नहीं है लेकिन बढ़ा ही जरूरी है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ हैं, कई गो बाघ है नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिम कार्बेट उत्तराखंड में। बिहार में बाघ की संख्या 18 में 31 गो था, वो 22 में कितना हो गया, यानी बिहार में भी बाघ बढ़ गया है ना, आधा तो बघवा जिला हो गया है। मैं कहता कि बघवा जिला, बघवा जिला, बघवा बिरादरी कह देता ना। हाँ, आधा तो इससे बढ़ल है। 31 से बढ़ के 54 हो गया, ही कहे का मतलब है। आराम से पॉइंट देख लीजिए। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 2024 में आए तूफान और चक्रवात, डायरेक्ट याद रखिए। माईकोंग से प्रभावित राज्य कौन है, नामकरण कौन किया है? रेमेल से प्रभावित पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, नामकरण कौन किया है? ओमान। हाँ, असना से प्रभावित कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र गुजरात, नामकरण कौन किया? हेलेन से प्रभावित कौन देश है? अमेरिका। और डेबी से प्रभावित कौन देश है? अमेरिका। दाना से प्रभावित एरिया उड़ीसा बंगाल, कौन देश नामकरण किया है? कतर। कौन देश? कतर। आगे देखिए, फिंगल तमिलनाडु प्रभावित, नामकरण कौन किया है? सऊदी अरब। अल्फ्रेड से प्रभावित ऑस्ट्रेलिया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के हिसाब से देखिए क्या है भारत में जंगल का रिपोर्ट, वन स्थिति क्या है भारत में से देखिए। सबसे लेटेस्ट ये है। आगे देखिए, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। 18वां वन स्थिति रिपोर्ट आया है, 23 जारी किया गया है। 2 साल के अंतराल पर होता है, तो 23 के बाद अब कब होगा? 25 सबसे लास्ट करते करते आएगा डाटा। आगे आराम से पॉइंट देखिए। देश में कुल वन और वृक्षावरण 25.17%, खाली प्रतिशत। भाई कि वन वृक्षावरण का मतलब सर, जितना जंगल है वो, और आपका गांव में भी बहुत सारा पेड़ होगा, तो कुछ ना कुछ, जैसे मान के चलिए एगो कुछ यहाँ एरिया घेरा, कुछ यहाँ एरिया घेरा, यहाँ घेरा, तो ई टोटल प्लस जंगलवा वाला टोटल, माने वृक्षावरण गांव घर वाला जो है थोड़ा थोड़ा मिला के सब, और जंगल वाला दोनों मिला के वन प्लस वृक्षावरण बराबर कितना? 25.17%, यही ना? तो पॉइंट क्लियर है। खाली कुल बनावरण की बात करें, बनावरण माने खाली जंगलवा, गांव वाला नहीं है, 21.76%। नामे से स्पष्ट है कि दोनों जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और खाली बनावरण में कितना है? 21.76%। अब खाली वृक्षावरण कहिए, जो गांव घर के जो पेड़ है सब, कितना? 3.41%। पॉइंट क्लियर है? चलिए आ गई है। इक्कीस के बाद 2 साल पर 23 आया है ना, तो 21 के तुलना में वन और वृक्षावरण वृद्धि हुआ है। कितना बढ़ा जरूरी नहीं, लेकिन बढ़ा है, यही ना? आगे देखिए, वन और वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। और दूसरा अधिक कहाँ बढ़ा है? और तीसरा कहाँ? कितना बढ़ा है जरूरी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ा है छत्तीसगढ़, तब यूपी, तब उड़ीसा। अगर वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें जंगलवा में, तो कौन राज्य? और दूसरा और तीसरा, दोनों में उड़ीसा वनावरण में भी है और वृक्षावरण में भी है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दूसरा कौन राज्य है? और तीसरा महाराष्ट्र। इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का संभावना ज़्यादा होता। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मतलब कि सर्वाधिक वन वृक्षावरण वाला भी मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक वन आवरण वाला भी, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश वन वृक्षावरण दोनों में है, और वन आवरण में भी अरुणाचल प्रदेश, यही ना?
दुइये गो खाली। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश में है ना। और राज्य में कहे तो मिजोरम। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन? मिजोरम। और केंद्र शासित प्रदेश कौन? यानी मिजोरम से लक्षद्वीप का प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखिए भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है, तो मैंग्रोव वन का अनावरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आगे आ जाइए। कोई भी देश होगा, राज्य होगा, तो प्राकृतिक संतुलन के लिए एरिया का 33% पर वन होना चाहिए। यहाँ देखिए 19 गो राज्य और संशासित प्रदेश हैं, सब मिला करके जो 33% से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र पर जंगल वन आवरण है। 28 राज्य 8 संशासित प्रदेश भारत में है ना, तो टोटल मिला के 19 राज्य और संशासित प्रदेश दोनों मिला करके, माने संशासित प्रदेश प्लस राज्य मिला के टोटल 19 गो ऐसा है जो वनावरण में 33% अपना एरिया रखता है, यानी वन संतुलन में है। बाकी वन संतुलन के हिसाब से कोई राज्य और संशासित प्रदेश नहीं है, और नहीं है, बिहारो नहीं है। 33% रहेगा तबे ना, यही से ना। चलिए, प्रमुख कृषिगत उत्पादक और विकास। चावल में अग्रणी राज्य देश में उत्पादन में कौन है और राज्य में कौन है? गेहूं में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? मक्का में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? दलहन या दाल में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? मूंगफली में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? गन्ना में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? जूट में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? तंबाकू में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर में अग्रणी देश कौन है और राज्य में कौन है? कॉफी में अग्रणी देश और राज्य में? कपास में अग्रणी देश और राज्य में? प्याज में अग्रणी देश राज्य में? चाय में अग्रणी देश राज्य में? सोयाबीन में अग्रणी देश राज्य में? दूध में अग्रणी देश और राज्य में? चीनी में अग्रणी देश राज्य में? मसाला में अग्रणी देश राज्य में? कुल तिलहन में अग्रणी देश और राज्य में? प्रमुख खनिज उत्पादक भारत और विश्व में देखिए, कोयला में अग्रणी देश कौन है? राज्य में? हीरा उत्पादन में अग्रणी देश और राज्य में? तांबा उत्पादन में अग्रणी देश और राज्य में? लौह में अग्रणी देश राज्य में? चांदी में अग्रणी देश और राज्य में? कच्चा तेल में अग्रणी देश ना जो पढ़ेंगे तबे राज्य। प्राकृतिक ना बॉक्साइड में अग्रणी देश और राज्य में? सोना में अग्रणी देश राज्य में? अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश और राज्य में? यूरेनियम में अग्रणी देश राज्य में? सब चीज नहीं। टीन में अग्रणी देश चीन और राज्य में? इस्पात में अग्रणी देश और राज्य में? उड़ीसा। जो हम टिक लगवा रहे हैं इतना पढ़िएगा, एग्जाम भी रहेगा तो इतना ही पढ़ के जाइए, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, करंट अफेयर के हिसाब से। स्थल शहर का नाम परिवर्तन हो गया है, नया नया बदल गया है नाम। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम क्या हो गया है? राष्ट्रमंडल खेल। जोमेटो का नाम क्या हो गया है? क्या हो गया? इटरनल। करीमगंज जिला असम का नाम क्या हो गया है? श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का नाम क्या हो गया? अजगैबी नाथ धाम। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार का क्या हो गया? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम क्या हो गया है?
बिरसा मुंडा चौक। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या हो गया? तुकाराम। डायरेक्ट खाली खाली तुकाराम याद रखिए तो पकड़ा जाएगा। आगे देखिए। सब जरूरी नहीं है, नाम तो रोज चेंज हो रहा है तो। हाँ, राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल का नाम क्या हो गया है? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या हो गया है? गणतंत्र मंडप। क्लियर है ना? राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील उत्तराखंड वाला का नाम क्या हो गया? ज्योतिर्मठ। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया? अयोध्या धाम। एक बार सुन लिया तो गलती होगा ही कभी। और झेलम स्टेडियम कश्मीर का नाम क्या हो गया है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद यूपी का नाम क्या हो गया है? चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का नाम क्या हो गया है? आरोग्य मंदिर। पुराना संसद भवन का नाम क्या हो गया? संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या हो गया? अस्मिता महिला लीग। मोटे अनाज का नाम क्या हो गया? श्रीयन। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र का नाम क्या हो गया? संभाजीनगर। व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यही ना? ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान जो प्रमुख प्रमुख होंगे वही। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विकी कौशल। फिट इंडिया आइकॉन का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। आराम से देखिए। स्केचर्स के जूता आता है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट जो बासमती चावल है उसका ब्रांड एम्बेसडर पूमा इंडिया का। खो खो 2025 का दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रश्मिका मंधना। तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीबू सिंधु। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 24 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। लोकसभा चुनाव 24 के चुनाव आयोग द्वारा आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन नायकन चुनाव आयोग के फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के पिंकी मिर्जापुर। हाँ। युवा मतदाता जागरूक राजदूत जम्मू कश्मीर के लिए सुरेश रैना। आ जाइए।
योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय। चर्चा करें, कंटिन्यू रहने दें, कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, कोई बात नहीं है। महिला संवाद अभियान कौन राज्य शुरू किया है? महिला समृद्धि योजना, महिला विकास सशक्तिकरण से रिलेटेड महिला योजना सब रहता है। आगे देखिए, सुजल परियोजना, विकासशील गांव योजना, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, गवाह सुरक्षा योजना, आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल, हिमाचल प्रदेश। पर्यटक मित्र पर्यटक दीदी पहल, मंत्रालय। घर घर सोलर पहल, टाटा पावर। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, निजुता मोइना योजना, लड़की को पढ़ाने के लिए। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, राजस्थान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, महिला को 2500 रुपये महीना मिल रहा है, कैसे 40 साल तक उम्र के है ना। आगे देखिए, सुभद्रा योजना, लड़का भाव योजना, हाँ, जैसे वो मैया समान वैसे लड़का भाव है। प्रोजेक्ट अस्मिता, यूजीसी। हेल्थ साथी योजना, पेटीएम। योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय। स्कैम ना, हाँ, स्कैम से बचो अभियान, मेटा। मेटा मोबाइल व्हाट्सएप पर नहीं मेटा बात करता है। गवाह संरक्षण योजना, असम भी, हरियाणा भी उधर किया था ना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, महाराष्ट्र। राथू भरोसा योजना, तेलंगाना सरकार। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान, उत्तराखंड सरकार। स्कूल ऑन व्हील्स, मणिपुर सरकार। महतारी वंदन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा अम्मा आवास योजना, तेलंगाना सरकार। सवेरा कार्यक्रम, हरियाणा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान, हिमाचल प्रदेश। हमारा संविधान हमारा सम्मान, जगदीप धनखड़। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, मध्य प्रदेश। आरोग्यश्री योजना, आंध्र प्रदेश। सांस अभियान, मणिपुर सरकार। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, संस्कृति मंत्रालय। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, उत्तर प्रदेश। हर घर सौर अभियान, उत्तर प्रदेश। त्योहार उत्सव मेला 24-25 में। देखिए, त्योहार उत्सव मेला में चर्चा करें ना, इतना ही। आपका जो योजना वाला होमवर्क में यही है कि जो जितना भी योजना टिक लगाए हैं, पूछेंगे किससे रिलेटेड है। जैसे मैया समान योजना की रिलेटेड क्या है, वहाँ आपको उसी के नीचे नीचे ऐड कर लेना है, ठीक है।
चलिए रहने देते हैं तब ऐसा बात है तो। नहीं